दोस्तों नमस्कार। स्कैफोल्डिंग या पाड़ संबंधी एक शिक्षा शास्त्र का सिद्धांत लेव व्यागोत्स्की ने दिया है। एक प्रश्न देखते हैं। सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे प्रॉम्प्ट एंड क्यूज देती है। यानी सोना एक स्टूडेंट है, उसकी टीचर देखती है कि सोना को दिक्कत हो रही है तो उसको संकेत देती है, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, उसको इशारे देती, संकेत देती है कि वह उत्तर को कर सके। उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज देती है। लेव व्यागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाड़ स्कैफोल्डिंग प्रदान कर किस पर पहुंचने में मदद कर रही है। तो किसी को हल तक पहुंचने के लिए आंशिक सहायता करना, पूर्ण सहायता करना नहीं कि क्वेश्चन का सीधे हल ही दे दे। हल तक पहुंचने के लिए आंशिक सहायता करना, आंशिक मदद करना, पाड़ प्रदान करना या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो सोना की शिक्षिका उसको जो है पाड़ या स्कैफोल्डिंग प्रदान कर रही है, यानी उसको कुछ संकेत दे रही है कि जिससे वह सही प्रश्न को हल कर सके। अब इसका प्रश्न है कि शिक्षिका सोना को पाड़ प्रदान कर किस पर पहुंचने में मदद कर रही है। तो इसके विकल्प हैं जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, यानी क्या वो जैविक परिपक्वता या बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर पहुंचने में मदद कर रही है। आत्म केंद्रीयता या एगोसेंट्रिसिज्म में पहुंचने में मदद कर रही है। अपरिवर्तनीय सोच या इरिवर्जिबल थिंकिंग में पहुंचने में मदद कर रही है। और चौथा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में पहुंचने में मदद कर रही है। तो 4 विकल्प हैं। अब इसका जो आपको उत्तर सही लग रहा हो उसे कमेंट में लिखिए। तब तक इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। सोना एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज देती है। लेव व्यागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाड़ स्कैफोल्डिंग प्रदान कर किस पर पहुंचने में मदद कर रही है। नंबर 1 जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, आत्म केंद्रीयता, एगोसेंट्रिसिज्म, अपरिवर्तनीय सोच, इरिवर्जिबल थिंकिंग, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आप देखें और कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वास्तव में जो सबसे नज़दीक का पड़ाव होता है
वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप पहले पैराग्राफ पर पहुंच गए हैं, तो उसके पास वाला पैराग्राफ होगा दूसरा। तो दूसरे पैराग्राफ पर पहुंचने पर जो हेल्प की जाए, जो सहायता की जाए, या सीढ़ी के पहले डंडे पर हैं, पहले स्टेप पर हैं, तो दूसरे स्टेप, जो दूसरा स्टेप होगा वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। तो दूसरे स्टेप पर पहुंचने के लिए जो सहायता दी जाए वो जो है वो पाड़ या स्केप होल्डिंग कहलाएगी। यानी पहले स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप होगा वह जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का होगा। और पहले स्टेप से दूसरे स्टेप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होगा, जितनी हेल्प होगी, जितना टाइम लगेगा, वो जोन होगा। तो और ये जो हेल्प होगी ये स्केप होल्डिंग या पाड़ होगी। थैंक यू।